आज के दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो नहीं कहा था ताइवान के मुद्दे पर जो अब जाकर आखिरकार उन्होंने कह दिया है। पूरी दुनिया को पता है कि चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करने वाला है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा। विश्व भर के अंदर इस बात की खलबली इसलिए है क्योंकि अभी तक वो टालमटोल किया करते थे, चाइना को डायरेक्टली टारगेट नहीं करते थे। इसके बाद जो चाइना ने किया वो तो और भी ज्यादा हैरानी भरा है। चाइना ने एक कंप्लेंट लॉन्च की अमेरिका के अंदर, अमेरिका के खिलाफ, और यह कहा कि यह तुम्हारी पॉलिसी नहीं है। मतलब यहां पर चल क्या रहा है, इस बात को लेकर सभी हैरान है कि पाकिस्तान मान लीजिए भारत को कहे कि तुम हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी पॉलिसीज के अंदर आक्रमण करना नहीं है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि चाइना पूरी तरीके से दबाव में है। इसके लिए दो बड़े फैक्टर्स हैं जो कि जिम्मेदार हैं चाइना की तरफ से इस प्रकार के ऊल जलूल स्टेटमेंट आने के। पहला फैक्टर अमेरिका की आयरन लेडी नैन्सी पेलोसी हैं और दूसरे भारत के मोदी हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है। For India under Prime Minister Modi. नैन्सी पेलोसी की विजिट ताइवान में होती है, उसके तुरंत बाद में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि केविन रड ये कह देते हैं कि चाइना के लोग भी इस समय के भारत की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। काफी समय से पूरे विश्व भर के अंदर एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी चाइना की वजह से कि चाइना अपने यहां पर तो जो मन में आए वो करता है, मगर दूसरे देशों को अगर वहां के देशवासी कुछ करते हैं तो उसमें अड़ंगी डालता है। ये बात सभी जानते हैं कि चाइना की तरफ से अमेरिका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह बहुत ज्यादा सप्लाई होती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की। मगर यह बात भी आप जान लीजिए कि इसके लिए चाइना को भी $300 बिलियन के सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ताइवान से और साउथ कोरिया से ज्यादा मात्रा में आते हैं। चाइना के अंदर टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ बनते हैं, मगर उनका जो सेमीकंडक्टर है बाहर से आता है। केवल 15 से 20% सेमीकंडक्टर चाइना खुद अंदर बनाता है, बाकी उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो चाइना 300 बिलियन का इंपोर्ट करने के बाद में इस पर फैक्ट्री चार्ज लगाकर 400 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, मगर वो ये चाहता है कि ये 300 बिलियन भी हमारे अंदर बनने लग जाएं। अब यहां पर देखिए कि चाइना खुद क्या कर रहा था और अमेरिका को क्या करने से रोक रहा है। मार्च में बहुत ही बड़ी खबर प्रकाशित होती है, चाइना के अंदर $150 बिलियन वहां की सरकार देने वाली है ताकि चिप्स वहीं पर बनने लग जाएं। ऐसा करने से चाइना जो अभी तक 20 से 25% ही चिप्स बनाता था वो थोड़े समय में 70% तक चिप्स अपने यहां पर बनाने लग जाएगा। ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इन्हीं के लिए ताइवान के ऊपर चाइना जल्दी कब्जा करना चाहता है ताकि वहां की सारी टेक्नोलॉजी उनको फ्री फंड में मिल जाए। मार्च के अंदर जिस काम के लिए चाइना $150 बिलियन लगा रहा था, उसी काम के लिए जब अमेरिका ने अपने यहां पर $37 बिलियन की घोषणा की तो यहां पर चाइना का रुख देखिए। पहला काम यह हो जाता है कि अमेरिका के अंदर चिप्स एक्ट को साइन कर दिया जाता है, जिससे चाइना बहुत ज्यादा नाराज था। वो ये चाहता था कि अमेरिका की सारी चिप्स भी वहां पर बने और उन्हीं को अमेरिका खरीदे। अमेरिका के साथ ही इंडिया भी दूसरे फ्रंट के ऊपर लगा हुआ था, केवल मिलिटरीली ही नहीं, जो प्रोडक्ट्स के मामले में है इंडिया ताइवान के साथ में लगा हुआ है। चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बना है। यह खबर 2014 की है, आज की नहीं है, और उस समय भी मोदी यही चाहते थे कि ताइवान के साथ में ऐसे रिश्ते बने कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत के अंदर आ जाए। पुरानी सरकारों का चाइना के प्रति जो रवैया था और बार बार उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते थे, ताइवान चाहता था कि इंडिया के अंदर अगर स्ट्रांग लीडरशिप आएगी तो उनके फ्रंट के ऊपर भी उन्हें फायदा मिलेगा। और 2014 के अंदर ही मोदी ने ताइवान को एश्योर कर दिया था कि अहमदाबाद के पास में इंडस्ट्रियल पार्क जरूर बनेगा। उस समय सब ये बोल रहे थे कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो चाइना के साथ में किस प्रकार से रिलेशंस मेंटेन करेंगे। वो समय ऐसा था कि जब सभी मानते थे कि चाइना बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसके साथ में झगड़ा तो हम कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा देश माना करते थे। आज के टाइम में दोनों की कोई इज्जत नहीं है। हुआ यह है कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी की जो समझ है वो सही में करिश्माई है। जब 2014 के अंदर ही 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ताइवान से ले आए थे, 90 से ज्यादा उस समय भी ताइवान की छोटी बड़ी कंपनीज गुजरात में सेट हो चुकी थी और उन्होंने बयान जारी किया था कि गुजरात हमारा दूसरा घर है। 2014 से लेकर 2022 तक भारत काफी आगे आया और आज की जो खबर है यह दिखाती है 2014 वाला सपना पूरा हो रहा है, जब $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर्स पर इंडिया में हो रही है ताइवान के साथ में मिलकर। चाइना के पास में अगर बिना आक्रमण किए ताइवान चले जाता है तो चाइना के लिए लॉटरी लग जाएगी। भारत को खतरा है, पूरे विश्व को इसके लिए खतरा है, क्योंकि चाइना
चाइना की डोमिनेंस हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स के अंदर। मगर यहां पर कुछ ठीक किया ताइवान ने। पहली बात तो जो ताइवान के सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज हैं वो अमेरिका और इंडिया जा रही हैं। धीरे धीरे ये जो अपनी एडवांटेज है वो क्वाड के साथ में शेयर कर देंगे, यानी कि पूरे क्वाड के लिए ताइवान बहुत जरूरी हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात पूरे विश्व की भलाई के लिए यह है कि आजादी से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा चाइना के खिलाफ कड़े फैसले लेने वाली सरकार इस समय भारत में पावर में है। 2014 की जो खबर थी उसके बाद में 2019 के अंदर ताइवान के अंदर भी यह खबर छपती है कि भारत के अंदर जब मोदी दोबारा से आए हैं यह बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिया है, यानी कि उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और केवल ताइवान का नहीं, भारत का खुद का भी और पूरे विश्व का भी एक्सपेक्टेशन यही है कि चाइना को हम कैसे कंट्रोल करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।